बाबा जी, आप कहते हैं कि परम आनंद को पाने के लिए अहंकार को तो मिटना ही होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि अहंकार भी न मरे और भगवान भी मिल जाए? है एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को शुरू करूंगा। एक मारवाड़ी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, 8 आने की दही बाजार से ले आओ। सस्ता जमाना था, 1 रुपया दे दिया। 8 आने की दही बाजार से ले आओ। 1 रुपया लेके बेटा चला गया। कोली के अंदर 8 आने की दही डलवा के आ गया। जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसकी जो दही वाली पात्र थी, कोली, वो सड़क के ऊपर उल्टी गिर गई। दही सड़क पर गिर गई। उसने कोली को उठाया और आसपास के लोग देख रहे थे, और फिर उसने कोली उठा के वापस गया। वापस आके कोली को धोया और 8 आने की दही और ले आया। 1 रुपया तो उसके पास था ही, 8 आने की दही उसने गिरा दी थी, 8 आने की दही और ले आया। तो उसका एक मित्र देख रहा था सारी घटना को। उसने जाके उसके पिता के पास शिकायत कर दी, मारवाड़ी के पास। कहने लगा कि आपके पुत्र ने दही गिरा दिया है, सड़क के ऊपर फेंक दिया है, दही गिर गया है। मारवाड़ी कहने लगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, मारवाड़ी का बेटा हो, मेरा बेटा है वो, दही कैसे गिरा सकता है? दही नहीं गिरा सकता। आने दो, उसको पता चल जाएगा। वो कहता, आ जाने दो, मैंने खुद देखा है, दही सड़क पे गिरी हुई मैंने खुद देखी है, और वो खाली कोली उठा के जा रहा था वापस, दही गिराई है उसने। तो कोई बात नहीं, आने तो, मेरा ही बेटा है, ऐसे कैसे गिरा देगा वो? मारवाड़ी कभी दही गिराया करते हैं क्या? थोड़ी देर में बेटा भी आ गया घर पे। बेटा घर पे आया, कहता, बापू मैं जा रहा था, दही लेके वापस आ रहा था, और रास्ते में 1 रुपये का सिक्का पड़ा था। उस सिक्के पे कई आदमियों की निगाह भी पड़ गई थी। तो इससे पहले कि वो दावा करते, मैंने कोली दही की उसके ऊपर उल्टी कर दी। मैंने कहा, फिर भी 8 आने का फायदा ही है, 8 आने की दही, 8 आने की दही बिखेर दो, 1 रुपया पड़ा है। तो ये लो बापू 1 रुपया, और ये लो आपके 8 आने की दही, दही मुफ्त में आ गई, आपका रुपया वापस ले लो। सो है, मारवाड़ी के पास चले जाओ, किसी के पास, उनके पास बहुत से फार्मूले होते हैं, वो आपको अवश्य बतला देगा कोई ना कोई रास्ता कि आप परमात्मा के दर्शन भी कर लो, परम आनंद में झूम झूम जाओ, और अहंकार भी बचा लो। अहंकार भी बच जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा।
ऐसी बातें हमारे दिमाग की उपज नहीं होती, हमें सिखाई गई हमारे संतों ने, हमारे साधु महात्माओं ने, हमें ज्ञान बांटने वालों ने, लालच दे देके कि फला जगह जाओ, इतना प्रसाद, वहां पर जो है मन्नत मान लो, पुत्र हो जाएगा। इतना प्रसाद कड़ाही, मन्नत मान लो, नौकरी लग जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। ये लालच के तरीके तुम्हें सिखाए गए। तुम सिर्फ इसी प्रश्न के ऊपर लालची नहीं हो, तुम सभी प्रश्नों के ऊपर लालची हो। सो मन की वृत्तियों से बचना होगा। अब तुमने प्रश्न ही ऐसा पूछा है कि इसका जवाब आपको क्या दूं और कैसे दूं। इस सेतु को कब तक बचाओगे? एक दिन तो ये गिर ही जाएगा। इस शरीर को मैं समझे बैठे हो, इस मन को मैं समझे बैठे हो, यही तो बीमारी है, यही तो अहंकार है। अहंकार कोई अलग से चीज नहीं है जिसे तुम देख सको। ये तुम्हारा तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन विद माइंड एंड विद बॉडी, शरीर के साथ और मन के साथ, ये जो तुम्हारा लगाव है, यही तो अहंकार है। तुम माने बैठे हो कि मैं हूं, और संत पुरुष कहते हैं कि जाग के देखो कि तुम ये हो। तुम थोड़ा जागने का अभ्यास करके देखो तो कि तुम ये हो कि नहीं हो। वो ही तुम्हारी पुरानी आदत, जिस चीज को जानते नहीं उसको मान लेते हो। जरा इस मेन मुद्दे के ऊपर भी तो जाग के देखो कि तुम शरीर हो। अगर वास्तव में हो तो मान लो कि मैं शरीर हूं। मुसलमान माने ही बैठे हैं, ईसाई माने ही बैठे हैं। ईसाई और मुसलमान धर्म में पुनर्जन्म का कोई भी रिश्ता नहीं है, पुनर्जन्म का कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति को शरीर और मन ही मानते हैं। वो कहते हैं इसके बाद खत्म सब कुछ। सो मैं आपसे पहली बात ये कहता हूं कि मान लो उस बात को जो तुम जानते हो। अगर एक पूरे का पूरा संप्रदाय, अगर एक पूरे का पूरा झुंड इकट्ठ यूनिटी बोल रही है कि तुम शरीर नहीं हो, वो थोड़ी सी उसकी बात भी सुन लो, थोड़ी सी उसकी बात भी तो सुन के देख लो, उनकी बातों के ऊपर भी अमल करके देख लो, शायद वो ठीक ही कहते हो। तुमने नास्तिकों की बातों को तो मान लिया, बिना पहचाने, बिना छानबीन किए आपने नास्तिकों की बातों को मान लिया, और थोड़ा सा आस्तिकों की बातों को भी मान के देख लो कि शायद वो ठीक बोलते हो। और नास्तिकों ने तो बड़ा बावीला खड़ा किया है। वो तो कहते कि परमात्मा है नहीं। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में उसे खोजोगे भी कैसे? बात खत्म हो गई। वो तो खोजा जा ही नहीं सकता, तुम ब्रह्मांड का भ्रमण कर ही नहीं सकते, इसलिए नास्तिक तो तुम हो ही नहीं सकते, देख कर, जानबूझकर। लेकिन आस्तिक तो तुम हो सकते हो। अगर परमात्मा को पा जाओ तो आस्तिक तो तुम सच्चे हो सकते हो। नास्तिक तो कभी सच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना वो परमात्मा को इनकार कर सकेगा, ना वो सारे ब्रह्मांड में उसे तलाश सकेगा, ना ही कभी सच्चा हो सकेगा। आस्तिक सच्चा हो सकता है, सिर्फ आस्तिक, क्योंकि अगर वो देख ले परमात्मा को तो भ्रम मिट गया उसका, टूट गई उसकी नास्तिकता।
लेकिन आस्तिकता को वो नहीं नकार सकता नास्तिक व्यक्ति, क्योंकि वो सिद्ध कर ही नहीं सकता कि परमात्मा नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर लेगा कि देखो अगर परमात्मा है तो दुख क्यों है, देखो अगर परमात्मा है तो इसने उसका कत्ल क्यों कर दिया, देखो अगर परमात्मा है तो ये अमीर लोग गरीबों के ऊपर धक्का क्यों कर रहे हैं, देखो एक भर पेट के खाता उल्टियाँ कर रहा है और एक व्यक्ति को भूखे को नींद नहीं आती। तुम ऐसे तर्क जुटा लोगे जिनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। परमात्मा से इन बातों का कोई संबंध नहीं। जिन बातों को तुम परमात्मा के न होने का कारण बना लेते हो, तुम जिनको नास्तिकता का एक स्तंभ दे देते हो, फाउंडेशन मान लेते हो, वो तुम्हारी फाउंडेशन ही बड़ी कमजोर है। सो एक यूनिटी कहती है, मीरा है, कबीर है, दादू है, नानक है, सभी ये बलिदान देने वाले लोग, मंसूर है, ईसा है, ये सभी जिन्होंने अपने शरीर तक गवा दिए, ये ऐसे ही गवा दिए बिना कारण के। नहीं, कोई बात तो है, नहीं तो व्यक्ति अपने अंगुली के अंदर कांटा भी नहीं छुपा सकता। और उन्होंने अपने हाथ पांव कटवा दिए, अपना सिर धड़ से अलग करवा दिया। इतना त्याग किसी बात के ऊपर ही किया होगा, ऐसे तो इतना त्याग होता भी नहीं। तो शायद ये ठीक हो, इनकी बात मान के देख लो, लेकिन ऐसे अटपटे प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, एक ही शर्त है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। आपने अपने घर को आग नहीं लगा देनी है। कबीर के शब्दों को समझिए, उनका सार समझिए, वो कहना क्या चाहते। तुम ये घर अहंकार का पर्याय बना के कह रहे हैं कबीर, तुम इस अहंकार को ही अपना सब कुछ सर्वस्व समझे बैठे हो। सो कबीर इसको आग लगाने की बात कहते हैं। जो घर बार है आपनो, जो इस अहंकार को आग लगा देता है, चले हमारे साथ चले। अगर किसी ने परमानंद का स्वाद लेना है तो, अगर किसी ने परमानंद का आनंद लेना है तो चलो हमारे साथ, लेकिन इस अहंकार को आग लगा दो। तो कबीर तो कहते हैं कि इसका मूल्य क्या है परमात्मा का, यही परमात्मा का मूल्य है जिसे आप बचाना चाहते हो। अहंकार को आप कहते हो कि अहंकार भी बच जाए और परमात्मा भी मिल जाए, लेकिन ये तो बिना सिर पैर की बात हो गई। अहंकार के दांव के ऊपर ही तो परमात्मा टिका है। परमात्मा का होना, अहंकार का जाना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार का इधर जाना होगा, इधर अहंकार विदा होगा, उधर परमात्मा का मिलन होगा। कबीर ने एक शब्द कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम ईश्वर को कहते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। शीश दे दे अपना, शीश कुर्बान कर दे, सिर कटवा ले अपना और परमात्मा को ले जाए। अब वो सिर कटवाने की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आप शब्दों का अर्थ पकड़ लेते हो, यही तो मुश्किल पेश आती है। वो कहते हैं सिर अहंकार को कह रहे हो। तभी तो हम अगर किसी सत्पुरुष को मान देना होता है, उसको समर्पण करना होता है, तो अपना शीश उसके चरणों में नवा देते हैं कि मेरा अहंकार तुम्हारे अर्पण है। उसके अर्पण कर देते हैं।
सो समर्पण भाव, समर्पण करोगे किसका? समर्पण होगा ही अहंकार का, उसे ही तुम बचाना चाहते हो, और परमात्मा मिलेगा अहंकार का समर्पण करने से। ये तो तुमने बहुत उल्टी बात पूछ ली। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अहंकार को तो जाना ही पड़ेगा, अहंकार को तो विदाई देनी ही होगी, उसके बिना काम चलने को नहीं। ठीक है, तुमने बहुत मेहनत करके अपना अहंकार कमाया है, अमीर बने हो रातों जाग कर, लोगों का माल छीन कर, लोगों का हक खाकर, मान सम्मान कमाया है कितनी मुश्किलों के साथ। जो भी कुछ तुमने बनाया है वो तुमने बड़ी मुश्किल से बनाया है, और उसी के साथ तुम अहंकार किए बैठे हो, उन्हीं के साथ तुम तादात्म्य किए बैठे हो। बड़ी मुश्किल से, बड़ी रातों को जागकर, बड़ी मेहनत से आपने ये घर बनाया है। अगर कोई कहे कि उसको छोड़ दो तो तकलीफ तो होगी, निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो नजरों से दिल को निढाल करते हो, ये जो नजरों से दिल को निढाल करते हो, करते तो हो जुल्म, करते तो हो जुल्म, मगर कमाल करते हो, मगर कमाल करते हो। करते तो हो जुल्म मगर कमाल करते हो। ये जुल्म भी बड़ा कमाल का है, तुम्ही से तुम्ही को छीन लेता है। ये ईश्वर भी बड़ा कमाल करता है, तुम्ही से तुम्ही को छीन लेता है। करते तो हो जुल्म मगर कमाल करते हो। और फिर तुम कहोगे ये सौदा कोई महंगा नहीं है। सौदा महंगा तो छोड़ो, सौदे की इसकी कोई कीमत ही नहीं चुकानी पड़ी। बचोगे, तुम भी बचोगे, क्यों नहीं बचोगे? जरा देखो तो चल के, बैठे बैठे बातें ही कब तक किए जाओगे? बातें मत करो, चल के देखो, तुम भी बचोगे, निश्चित रूप से बचोगे, लेकिन विशाल होके बचोगे, शुद्ध होके नहीं बचोगे। करते तो हो जुल्म मगर कमाल करते हो। ये जुल्म भी बड़े कमाल का है, इसे बर्दाश्त कीजिए। धन्यवाद।